क्या अमेरिका के लिए ट्रंप सही राष्ट्रपति हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अब तक उन्होंने जितने सारे फैसले लिए हैं वो उनके खुद के देश के लिए सही साबित नहीं हो रहा है। क्या पूरा मामला है? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक ओर दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और आर्थिक सफलता का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर के गंभीर चेतावनी जारी की है। मूडीज की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका इस समय मंदी के बेहद करीब है और देश की जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ये केवल ट्रंप प्रशासन के लिए नहीं बल्कि पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मूडीज के अनुसार राज्य स्तरीय आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर हो रही है। उन्होंने साफ कहा है कि देश की जीडीपी में योगदान देने वाले कई बड़े राज्य या तो मंदी की चपेट में हैं या निकट भविष्य में इस संकट से घिरने वाले हैं। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के कुल उत्पादन में से 1/3 हिस्सा बनाने वाले राज्यों की स्थिति बेहद खराब है, जबकि उतने ही राज्यों में ग्रोथ पूरी तरीके से ठहर गई है। केवल 1/3 राज्यों में ही पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की जा सकती है। इस आर्थिक गिरावट का एक बड़ा कारण सरकारी नौकरियों में हो रही कटौती को बताया जा रहा है। मिडवेस्ट और वॉशिंगटन डीसी जैसे क्षेत्रों में सरकारी रोजगार तेजी से घट रहे हैं। जनवरी से मई के बीच केवल वॉशिंगटन डीसी में ही लगभग 22,000 से अधिक सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, जिससे बेरोजगारी और कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी भी आई है। इस बीच रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट में इस संकट की पुष्टि भी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त 2025 में अमेरिका का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स घट करके 48.7 तक पहुंच गया, जो मंदी की ओर इशारा करता है। ये स्तर 2008 की ग्रेट रिसेशन के बाद से सबसे खराब माना जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार छठे महीने गिरावट में रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि ट्रंप प्रशासन के टैरिफ फैसले उद्योगों पर भारी पड़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि ट्रंप के लगाए गए भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से उत्पादन लागत तेजी से बढ़ गई है। इससे न केवल डोमेस्टिक फैक्ट्रीज प्रभावित हो रहे हैं बल्कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स भी कठिन होता जा रहा है। कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने मौजूदा कारोबारी माहौल को महामंदी के दौर से भी बदतर बताया है। इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट यानी ISM के सर्वे के अनुसार कंपनियां अब भविष्य को लेकर के अनिश्चित हैं और निवेश और उत्पादन दोनों पर रोक लगाने के मूड में है। इसके बावजूद ट्रंप लगातार अपनी व्यापार नीति का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका तर्क है कि टैरिफ नीति लंबे समय से कमजोर हो रहे अमेरिकी औद्योगिक ढांचे को फिर से खड़ा करने का जरिया है। ट्रंप का मानना है कि ये कदम अमेरिका की आत्मनिर्भरता और रोजगार बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन विशेषज्ञों की अगर हम माने तो उनका कहना है कि मौजूदा हालात बताते हैं कि टैरिफ नीति से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। कुल मिलाकर के अमेरिका की मौजूदा आर्थिक स्थिति एक कठिन दौर से गुजर रही है। एक तरफ सरकार इसे सकारात्मक रूप में पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आंकड़े और रिपोर्ट मंदी के गहराते खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि हालत नहीं सुधरते हैं तो आने वाले समय में अमेरिका को ह्यूज फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल लॉस झेलना पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।